So the question number 5 is solve the following equations, and what we have is a determinant x plus 2, x plus 6, x minus 1, x plus 6, x minus 1, x plus 2, x minus 1, x plus 2, x plus 6 equals to 0. So in this lecture of determinant, students, we are solving question number 5.1. Now here we have to solve this equation. What does that mean? It means that we have to get the value of x. What does it mean? We have to get the value of x. So in this, we don't have to prove left hand side equal to right hand side. That is not the question, please. We don't have to prove left hand side equal to right hand side. We have to get the value of x. Solving equation means to find the value of x. It means this determinant value is equal to 0. What is it equal to? It is equal to 0. We are given. So when I will expand this determinant, I shall be getting some expression in x which is equal to 0. Okay, if I expand this, I will get an expression which is equal to 0. इसको समझो मैंने expand किया, तो expand करने पे मुझे कुछ x में मिलेगा equal to 0. अब मुझे इसको solve करना है. लेकिन क्या है, देखो, अगर तुमने इसको expand किया तो तुम बहुत परेशान हो जाओगे. क्यों? क्योंकि इसमें तुम देख सकते हो सब में x है. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करके इसमें से थोड़े से x को हम लोग कम करेंगे. हम लोग थोड़ा x कम करते हैं. ओके, देखो कैसे मैं कम करता हूं, ध्यान से देखो. अब मैं लिखता हूं यहाँ पे r1 चेंजेस टू r1 प्लस -1 r2. मतलब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसमें -1 मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें भी -1 मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें भी -1 मल्टीप्लाई करूंगा, -1 r2. और फिर मैं क्या करूंगा, प्लस r1, और इसको हम लोग r1 में ऐड कर देंगे. तो इससे क्या फायदा होगा, देखो, जब तुम -1 मल्टीप्लाई करोगे r2 में, तो ये -x हो जाएगा, और ऐड करने पे वो x के साथ प्लस x माइनस x का टर्म एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, तो देखो अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा. जब हम ऐसा करेंगे तो चेंज क्या हो रहा है, r1 चेंज हो रहा है, r2 और r3 चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो r2 और r3 पहले हम लिख देते हैं, x प्लस 6, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 6. ठीक है, अब इसमें -1 मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर दो, तो -1 मल्टीप्लाई करो तो ये -4 हो जाएगा, -x माइनस 6, -x माइनस 6, तो ये -4 हो जाएगा. इसको -1 मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा. +1 + 6 is 7, और यहाँ पे ये -2 हो जाएगा, तो ये हो गया -3. यहाँ से x चला गया. अभी तुम चाहो तो तुम यहाँ से भी एक x और निकाल सकते हो इक्वल टू 0. ऐसा करने से वैल्यू चेंज नहीं होता. वैल्यू अगर इसका पहले 0 था, अभी भी 0 ही होगा. ओके, अभी देखो नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे. अब हम लिखते हैं यहाँ पे r2 चेंजेस टू r2 प्लस -1 r3. वही हम अब r2 के साथ करेंगे. तो जब हम ऐसा करेंगे तो r1 तो चेंज होगा नहीं. r1 क्या है, -4, 7, -3. r3 नहीं चेंज होगा क्योंकि हम r2 को चेंज कर रहे हैं. ओके, ये क्या है, x माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 6. ओके, r2 चेंज होगा. कैसे चेंज होगा, r2 प्लस -1 r3. इसमें -1 मल्टीप्लाई करो r3 में और ऐड करो. ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा. ऐड करने पे 7, ये हो गया -3, -x -2.
माइनस एक्स माइनस 2 ऐड करोगे तो -3 और यहाँ पे मिलेगा -4 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या इसमें और थोड़ा सा हम x कम कर सकते हैं? यस, थोड़ा सा x और कम हो सकता है। देखो कैसे कम होगा। अब मैं कॉलम में चला जाऊंगा, मैं लिखता हूँ C1 चेंजेस टू C1 प्लस -1 C2, C1 प्लस -1 C2। अब मैं क्या करूंगा, C2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको -1 मल्टीप्लाई करके C1 में ऐड करता हूं मैं। ठीक है, C1 प्लस -1 C2। तो यहाँ पे देखो C2 और C3 तो चेंज होगा नहीं। 7 - 3x प्लस 2 -3 - 4 x प्लस 6। यहाँ पे देखो इसको -1 मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, तो जब तुम इसको -1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -7 और ऐड करोगे तो -11, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा +3 ऐड करोगे तो 10, ये हो जाएगा -x - 2, ये हो जाएगा तुम्हारा -x -2 ऐड करने पे -3 मिलेगा। तो ठीक है, इक्वल टू 0। क्या थोड़ा और चेंज हो सकता है? ऑब्वियसली यस, थोड़ा सा एक और x कम करेंगे हम लोग। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का कितना यूज है। अगर तुमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यहाँ नहीं यूज किया होता तो तुम समझ सकते हो कि कितना बड़ा एक्सप्रेशन मिलता। देखो अब नेक्स्ट मैं लिखता हूं, नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा C2 changes to C2 plus -1 C3। ओके, मैं क्या करूंगा, मैं C3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको -1 मल्टीप्लाई करके और C2 में ऐड करूंगा। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो देखो ये -x -6 हो जाएगा, इसको ऐड करने पे +x -x कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। राइट, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा, देखो मुझे यहाँ पे मिलेगा -11 7 -3 10 -3 -4 -3। देखो आई एम सॉरी, मैंने रो वाइज लिखा है, ये एक्चुअली ये जो है ये कॉलम वाइज। देखो C2 तो चेंज होगा, C1 और C3 चेंज नहीं होगा। यहाँ पे C1 और C3 चेंज नहीं होगा। देखो C2 चेंजेस टू C2 प्लस -1 C3। तो C1 और C3 पहले मैं लिख देता हूँ, -11 10 -3। अच्छा ये देखो ये कॉलम चेंज कर रहा हूं मैं, तो मुझे कॉलम वाइज लिखना चाहिए, मैंने पहले रो वाइज लिख दिया था। ओके, सो C1 -11 10 -3, यहाँ पे होगा -3 -4 एंड x प्लस 6। ठीक है, अब ये जो है ये नेगेटिव मल्टीप्लाई करके -1 मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो जब इसको -1 देखो C2 चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, C2 प्लस -1 C3। तो पहले हम क्या करेंगे, हम C3 को -1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जब -1 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, तो ये 10 हो गया। फिर इसको जब -1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये +4 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। तो +4 होने के कारण ये +4 हो जाएगा और +4 होने के कारण ये हो जाएगा 1। और जब इसको नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मिलेगा -4। क्या मिलेगा, -4। अब मुझे लगता है अब इसके बाद में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो सिर्फ एक ही x का टर्म है, देख रहे हो, सिर्फ एक ही x का टर्म है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम let's solve this. So you know how to evaluate, how to expand a determinant of order 3. You already know this. So we will have, okay, let me first write this determinant on a new page. So -11 10 -3 -11 10 -3 10 1 -4 10 1 -4
This is minus 3 minus 4 x plus 6 minus 3 minus 4 x plus 6, okay, equal to 0. Now I will evaluate. So see here what I get. I get here minus 11 into this into this minus this into this. So here I get x plus 6 minus this into this. If you multiply this both negative, it will become positive. So minus this into this will get you negative 16 minus 10, and you have, okay. So what do you have now? This into this minus this into this, okay. So this is 10x plus 60 minus 12. 10x plus 60 minus 12. Minus 3 into, you have, right? So 10 into minus 4 is negative 40 plus 3. Minus of minus 3 is plus, equal to 0. So now I have minus 11, x minus 10, minus 10, 10x plus 48 minus 3 into minus 37 equal to 0. So this gets me minus 11x plus 110 minus 100x minus 480 plus 111 equals to 0 plus 111 equals to 0. So see, what do I get? Minus 11x minus 100x is minus 111x. Then I have plus 110 plus this is 221. This and this both are positive, 221 minus 480 equals to 0. So this gets me, therefore I get here minus 111x. Therefore minus 111x equals to 480 minus 221. Okay, so minus 111x equals to, you get here 10 minus 1 is 9, and 7 minus 2 is 5, and then this is 2. So x is equal to 259 upon 111, but negative. This is x value. See how weird looking x value is. But then that's the answer. Okay. देखो जरा आंसर पीछे मैच हो रहा है. तो वहां पर -7/3 दिया है. -7/3 दिया क्योंकि x equals to, this will become, you can divide both by 37. You can divide both by 37. 259 is 7 into 37, and 111 is 3 into 37. अभी समझा? Please copy this.